नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है 1500 मेगावाट नाथपा झाकड़ी प्रोजेक्ट इज रिसेंटली इन न्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जीक्यूटिव एजेंसी ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो 1500 मेगावाट नाथपा झाकड़ी परियोजना जो था वो हाल ही में खबरों में है। इस परियोजना की निष्पादित एजेंसी कौन सी है? तो इसकी एजेंसी कौन सी है ये हम जानेंगे, परंतु ये खबरों में क्यों थी उससे पहले ये जान लेते हैं। खबरों में ये इसलिए थी क्योंकि हिमाचल प्रदेश के गवर्नर के द्वारा जो था वो नाथपा झाकड़ी परियोजना को विजिट किया गया, इसलिए ये खबरों में आई थी। और यहाँ पर इसके बारे में ये जानकारी दी गई थी कि ये कितनी मेगावाट है और भी इसके बारे में बताया गया था। तो अगर हम बात करें कि ये एग्जीक्यूट किसके द्वारा की जाती है, तो ये एग्जीक्यूट की जाती है ऑप्शन बी सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा। अब इसकी कैपेसिटी कितनी है, तो 1500 मेगावाट जो है इसकी कैपेसिटी है। और उस एजेंसी के बारे में हो गया, ये सतलुज नदी के ऊपर बनी हुई है। अब हम वही बात करेंगे कि सतलुज रिवर बेसिन पर जो है वो कौन कौन से प्रोजेक्ट बने हुए हैं और इनको किसके द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। देखिए, एक तो हो गया चाबा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये 1.75 मेगावाट का परियोजना है, डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है और इसको एग्जीक्यूट किया जाता है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड के द्वारा। ये आप याद रखिए। एक हो गया नोगली स्टेज 1 परियोजना। नोगली स्टेज 1 परियोजना जो है वो 2.50 मेगावाट की है, शिमला में है और इसको भी हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा जो है वो एग्जीक्यूट किया जाता है, इसमें स्थित है। इसके अलावा गानवी एक परियोजना हो गई, ये जो गानवी एक परियोजना है ये भी डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। भावा परियोजना हो गई, ये किन्नौर में स्थित है, 4.50 मेगावाट की है। और गानवी दो परियोजना और कशांग एक परियोजना, और गानवी दो परियोजना ये 10 मेगावाट की है और शिमला में स्थित है। तो ये जितनी भी मैंने आपको बताई इन सभी को हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड के द्वारा ही एग्जीक्यूट किया जाता है। अगर हम बात करें सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड की, नाथपा झाकड़ी परियोजना हो गई 1500 मेगावाट की, रामपुर परियोजना हो गई ये 412 मेगावाट की है। इन दो परियोजनाओं को जो है ये शिमला में स्थित है और सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा इनको एग्जीक्यूट किया जाता है। तो ये कुछ मैंने मोटे तौर पर आपको परियोजनाएं बताई। ठीक है, तो आज स्पेसिफिक रूप से फोकस रहा हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड के द्वारा किस किस को एग्जीक्यूट किया जाता है और SJVNL के द्वारा किस किस को एग्जीक्यूट किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली मियार वैली इज इन न्यूज, इट इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर होगा इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हाल ही में मेयार घाटी समाचार में है, ये हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है। तो मेयार घाटी जो था ये खबरों में है, ये बिल्कुल सही बात है। पहले बात करते हैं क्यों खबरों में है, फिर बात करते हैं ये कहाँ पर स्थित है। मेयार वैली इसीलिए खबरों में है क्योंकि स्नो लेपर्ड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर में दी गई थी मेयार वैली में जो पाए गए। ठीक है, तो ये लाहौल स्पीति में स्थित है, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब यहाँ पर मैंने दो चीज़ें आपके साथ डिस्कस की, एक तो मियार वैली, इसका आपको पता चल गया ये लाहौल स्पीति में स्थित है। और दूसरी हमने बात की स्नो लेपर्ड की, जो बर्फानी तेंदुआ होता है उसकी हमने बात की। तो हिम तेंदुआ, अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिन कब मनाया जाता है? वर्ल्ड स्नो लेपर्ड डे। वर्ल्ड स्नो लेपर्ड डे जो है वो 23 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये आप याद रखिए, 23 अक्टूबर को जो है ये मनाया जाता है। तो यहाँ से कुछ खास नहीं, बस इतना ही आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया फॉल्स इन ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन। निम्न में से इनमें से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। तो अगर आप बात करेंगे कि ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन में इनमें से कौन सा क्षेत्र आता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। बिलासपुर जो है ये आता है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन में। अब ये जो ट्रॉपिकल जोन्स हैं हिमाचल के, इनके बारे में मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो भी बनाई थी, इसमें डिटेल में हमने इनके बारे में समझा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हम एक बार यहाँ पर भी अब रिवाइज कर लेते हैं। ये देखिए आप, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की फिजियोग्राफिकली कैसे कैसे डिवीज़न की गई है। हमने बात की ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन की, तो यहाँ पर देखिए ये है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन। यहाँ पर देखिएगा ये है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन। तो ये जो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन है इसमें आता है बिलासपुर, भटियात वैली ऑफ चंबा, नालागढ़ ऑफ सोलन, देहरा गोपीपुर एंड नूरपुर ऑफ कांगड़ा। ये जो है ये ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन में आते हैं। वेट सब टेम्परेट जोन जो है इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें आते हैं पालमपुर हो गया, धर्मशाला ऑफ कांगड़ा हो गया, जोगिंद्रनगर एरिया हो गया और डलहौजी एरिया हो गया। ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन में कौन कौन से आते हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू आता है, शिमला आता है,
मंडी के कुछ भाग आते हैं, सोलन के कुछ भाग आते हैं, चंबा, कांगड़ा, सिरमौर इनके भी कुछ भाग आते हैं ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन में। ड्राई टेम्परेट जोन की बात करें तो इसमें लाहौल स्पीति आता है, पांगी आता है और किन्नौर आता है। सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल जोन की बात करें तो यहाँ पर ऊना, पाउंटा साहिब ऑफ सिरमौर, इंदौरा ऑफ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, ये सब जो है यहाँ पर आते हैं। ये फिजियोग्राफिकली डिविजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पर पूछा गया है विच ह्यूमन हैबिटेट इज अलोंग दी जलाल रिवर इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में जलाल नदी किस मानव आवास के साथ है। तो जलाल नदी जो है वो भगतान मानव आवास के साथ है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ये जो भगतान एरिया है ये जलाल नदी के कहीं साइड में ही लगता है। अगर बात करें भगतान की तो ये कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। अगर बात करें जलाल रिवर की, जलाल रिवर कहाँ पर पड़ती है, ये किसकी सहायक नदी है, ये आपको पता होना चाहिए। ये जो जलाल नदी है ये गिरी जो कि यमुना की सहायक नदी है उसकी ये सहायक नदी है। ठीक है, तो पहले ये गिरी में मिलती है, फिर गिरी यमुना में जाकर मिलती है। तो मोटे तौर पर कहें तो ये यमुना की भी सहायक नदी मानी जाती है। अब ये निकलती कहाँ से है, तो ये निकलती है धराती रेंज। धराती रेंज जो है वो कहाँ पर है, ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में पड़ता है। तो ये आप इसके बारे में याद रखिए। अब यहाँ पर हमने एक और बात की गिरी नदी के बारे में। गिरी नदी को जो है वो गिरी गंगा भी कहा जाता है, और गिरी नदी जो है वो कुप्पर टाउन से निकलती है। कुप्पर पीक है एक, कुप्पर पीक से ये निकलती है, ये आप याद रखिए। और ये सिरमौर को दो भागों में डिवाइड कर देती है। एक शीश गिरी के नाम से जाना जाता है, दूसरा ट्रांस गिरी के नाम से जाना जाता है। तो ये आप गिरी के बारे में भी याद रखिए। गिरी इंपॉर्टेंट सहायक नदी है यमुना की। तो ये बेसिक मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन हम यहाँ से देखते हैं क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है बंदर वैली इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। बांदर घाटी जो है वो हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो ये घाटी जो है डिस्ट्रिक्ट चंबा में पड़ती है। ऑप्शन बी सही आंसर है। डिस्ट्रिक्ट चंबा का जो भरमौर एरिया है उस साइड ये कहीं पर पड़ती है। इसको मंकी वैली भी कहा जाता है, ये आप याद रखिए। मंकी वैली भी कहा जाता है और बंदर वैली भी इसको कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं डिस्ट्रिक्ट चंबा की इंपॉर्टेंट वैलीज की। देखो चंबा डिस्ट्रिक्ट को जो है, चंबा जो डिस्ट्रिक्ट यानी कि चंबा वैली जो है उसको जो है वैली ऑफ हनी एंड मिल्क भी कहा जाता है, यानी कि दूध और शहद की घाटी भी इसको कहा जाता है। पांगी वैली कहाँ पर है, ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। पांगी वैली में जो है हिमाचल प्रदेश के एकमात्र जो है वो रेजिडेंट कमिश्नर बैठते हैं। और जो वैलीज एग्जाम में पूछी जाती हैं उनमें से पूछ लिया जाता है कि लिंगटी घाटी कहाँ पर स्थित है। तो लिंगटी घाटी लाहौल स्पीति में जाकर स्थित है। बसपा घाटी को अन्य किस घाटी के नाम से जाना जाता है, तो बसपा घाटी को सांगला घाटी के नाम से भी जाना जाता है। दून घाटी कहाँ पर है, तो दून घाटी डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है। सपरून घाटी कहाँ पर है, सपरून घाटी ये भी डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है। तो ये घाटियाँ एग्जाम में भी पूछी जाती हैं और आपको पता भी होनी चाहिए, तो ये आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द चाइनीज पिलग्रिम हिंद सांग विजिटेड जलंधरा इन 635 AD रिमेन्ड इन द कांगड़ा वैली एज अ गेस्ट ऑफ विच रूलर। चीनी यात्री जो था, चीनी तीर्थयात्री जो था हिंद सांग, ये 635 ईस्वी में जो था वो जलंधर में आया था। जलंधर और कांगड़ा घाटी का इसने दौरा किया था। तो कांगड़ा घाटी में जब ये पहुंचा था तो उस समय वहाँ के राजा कौन थे, ये किसका अतिथि बनकर वहाँ पर रुका था। तो कांगड़ा के जो राजा थे, राजा उतीतो का ये अतिथि बनकर वहाँ पर रुका था। ऑप्शन बी राजा उतीतो जो है वो सही आंसर है, ये आप जानिए। अब कांगड़ा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं जो हमने काफ़ी लंबे टाइम से रिवाइज नहीं की है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि उस टाइम कांगड़ा का रूलर कौन था जब महमूद गजनवी के द्वारा 1009 ईस्वी में नगरकोट यानी कि कांगड़ा पर आक्रमण किया गया था। तो उस समय जो कांगड़ा के राजा थे वो थे जगदीश चंद, ये आप याद रखिए। दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मोहम्मद तुगलक ने कांगड़ा फोर्ट को कब कैप्चर किया था। तो मोहम्मद तुगलक के द्वारा कांगड़ा फोर्ट को 1337 में कैप्चर किया गया था। और उस समय कांगड़ा के राजा कौन थे, तो उस समय कांगड़ा के राजा थे राजा पृथ्वी चंद्र, ये आप याद रखिए। तीसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 1365 में जब कांगड़ा के किले को अपने अधीन कर लिया गया था तो उस टाइम यहाँ के राजा कौन थे, तो उस टाइम यहाँ के जो राजा थे वो थे राजा रूपचंद। और कांगड़ा की जो लाइब्रेरी थी उसको किसने लूटा था और उसकी किताबें जो था वो पर्शियन में ट्रांसलेट करवाई थी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहता है वो रहता है कि कांगड़ा का जो लाइब्रेरी है, कांगड़ा की लाइब्रेरी, उसको फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लूटा गया था। कांगड़ा के ऐसे कौन से राजा थे जो जहांगीर के समकालीन थे,
तो कांगड़ा के जो राजा जहांगीर के समकालीन थे वो थे उनका नाम था त्रिलोक चंद और हरिचंद सेकंड। कांगड़ा का जो किला था उसके लास्ट मुगल गवर्नर कौन थे? तो कांगड़ा का जो किला था उसके जो लास्ट मुगल गवर्नर आपसे पूछा जाए, लास्ट मुगल गवर्नर थे नवाब सैफ अली खान। तो ये क्वेश्चन थे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन जो हमने काफ़ी टाइम से रिवाइज नहीं किए थे, इनको आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, हु रिसोर्टेड द पास्ट ग्लोरी ऑफ अर्की फोर्ट विच वॉज इन्वेटेड बाय गोरखा। तो अर्की किले के पिछले गौरव को पुनर्स्थापित किसके द्वारा किया गया था? जिसे गोरखाओं के द्वारा आक्रमण कर दी, जिस पर जो था वो गोरखाओं के द्वारा आक्रमण किया गया था। तो इसे राजा किशन चंद के द्वारा जो था वो रिस्टोर किया गया था। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब राजा किशन चंद ने जो था इसको रिस्टोर किया था। अब यहाँ से भी कुछ जान लेते हैं। अगर अर्की की अगर आप बात करें तो करेंगे तो अर्की जो था, देखो भागल की जो था राजधानी हुआ करती थी, भागल रियासत की राजधानी वो हुआ करती थी अर्की। भागल रियासत की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना राजा अजय देव के द्वारा की गई थी। और अर्की जो था इसको किसने भागल की राजधानी बनाया था? तो अर्की को जो था वो राणा सभाचंद के द्वारा जो था वो अर्की को जो था वो भागल की राजधानी बनाया गया था। और अर्की का जो शहर है वो भी राणा सभाचंद के द्वारा ही स्थापित किया गया था। और जब 1857 का विद्रोह हुआ था, 1857 में विद्रोह हुआ था, तो उस टाइम राजा किशन चंद या फिर राजा किशन सिंह भी इन्हें कहा जाता है, ये जो था ये वहाँ के राजा थे और इन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी। अंग्रेजों के द्वारा इन्हें 1860 ईस्वी में जो था वो राजा का खिताब भी जो था वो दिया गया था। अब इस तरह से जो था जब 1857 का विद्रोह हुआ, इन्होंने अंग्रेजों की सहायता की और अर्की का जो किला था उसको फिर से रिस्टोर किया। तो इस तरह से इन्होंने किया था। भागल रियासत के जो अंतिम शासक थे वो थे राजा राजेंद्र सिंह, ये आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासिरी सेना कैप्चर्ड जतोग कैंटोनमेंट एंड ट्रेजरी अंडर हुज लीडरशिप। तो नासिरी सेना ने किसके नेतृत्व में जतोग छावनी और खजाने पर कब्जा किया था? नासिरी सेना ने जो था वो भीम सिंह के नेतृत्व में जो था वो जतोग छावनी और उसका जो खजाना था उसको अपने अधीन किया था, उसके ऊपर कब्जा किया था। ऑप्शन ए सही आंसर है। देखो असल में हुआ क्या था, ये जो नसीरी बटालियन थी इसके 6 भारतीय ऐसे सैनिक थे जिन्होंने 1857 में विद्रोह कर दिया। अब इसका नेतृत्व भी किसी को करना था, तो नेतृत्व करने के लिए जो था जो आगे आए थे वो थे सूबेदार भीम सिंह। इन्होंने इसका नेतृत्व किया और इन्होंने जो था ये विद्रोह कर दिया। एक्चुअली में हुआ क्या कि क्यों ये विद्रोह किया गया, इसके पीछे भी तो कुछ रीज़न रहा होगा। जो ब्रिटिश सेना के कमांडर इन चीफ थे जिनका नाम था जॉर्ज एनसन ने जो था वो स्पाटू, जतौग और डकसाई और कसौली की छावनियां जो थी इनके सैनिकों को क्या कहा कि आप अंबाला की ओर कूच कर जाइए। और उस टाइम ये आंदोलन भी चल पड़ा था 1857 का, तो इसका विद्रोह करते हुए इन्होंने ये सब जो था वो किया था, ये आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हेन वाज बार्नस्कोट वाज कंस्ट्रक्टेड इन शिमला नियर जाखू हिल्स। जाखू पहाड़ियों के पास शिमला में बार्नस्कोट का निर्माण कब किया गया था? देखो ये जो बार्नस्कोट था इसका निर्माण किया गया था अराउंड 1830 1832 1832 के आसपास जो था इसका निर्माण किया गया था। तो 1832 भी यहाँ पर कई बार ऑप्शन दिया जा सकता है, तो इस दौरान जो था इसकी फाउंडेशन रखी गई थी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अगर बार्नस्कोट की बात करें तो प्रेजेंटली इसको जो है वो राजभवन के नाम से जाना जाता है। और शिमला एग्रीमेंट जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था 1972 में, वो कहाँ पर हुआ था? वो भी बार्नस्कोट में ही हुआ था। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर का जो रेजिडेंस था वो पहले पीटरऑफ में हुआ करता था, परंतु 1981 में पीटरऑफ में आग लगी थी जिसके कारण वहाँ पर तबाही हुई थी और उसके बाद जो था वो बार्नस्कोट को बना दिया गया गवर्नर का रेजिडेंस। तो ये आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फॉर्म ऑफ मैरिज इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। इनमें से किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो कौन सी फॉर्म ऑफ मैरिज नहीं है? तो ऑप्शन डी तेभांगस्टन जो है ये फॉर्म ऑफ मैरिज नहीं है। तो तेभांगस्टन का नाम भी आपने कहीं पर सुना ही होगा। तेभांगस्टन जो है वो मैरिज का टाइप है, परंतु ये लाहौल में जो है वो मैरिज का टाइप है, ये आप याद रखिए। लाहौल में ये मैरिज का टाइप है। अब कुछ इंपॉर्टेंट मैरिज के टाइप हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए लाहौल में जो मैरिज के टाइप हैं वो हैं तेभांगस्टन और मोतीबीन भी इसको कहा जाता है, ये अरेंज मैरिज का टाइप है। और कवाची ब्याह ये भी अरेंज मैरिज का टाइप है। कुंची ब्याह हो गया, कुन्नी माई विघंस्टन हो गया, ये अलॉपमेंट है, भगा कर की जाने वाली शादी हैं। खम्पास के बीच जो मैरिज का टाइप है उनमें फख्तून आता है। जा छो छे जो है ये डाइवोर्स का टाइप है। और अगर बात करें किन्नौर की
तो किन्नार्स में जो है वो जाने खंग जाने तंग ये अरेंज मैरिज के टाइप हैं। दम चालीसा हो गया, बेनांग हो गया, हचीज हो गया, ये लव मैरिज के टाइप हैं। दरोस धुबे ये हो गया, ये जो है ये फोर्सेबल मैरिज हैं, जिनके ज़बरदस्ती की जाने वाली शादियां हैं। स्पीति की बात करें तो खानदम हो गया, कुपचाचा हो गया और तसुद वाकची हो गया, ये जो है ये डाइवोर्स के टाइप हैं स्पीति में। तो ये सब आप याद रखिए इंपॉर्टेंट मैरिज के टाइप्स के बारे में। आपके पास आज का जो क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको बताना है वो है अकॉर्डिंग टू IUCN रेड लिस्ट व्हाट इज द स्टेटस ऑफ स्नो लेपर्ड। तो IUCN रेड लिस्ट के अनुसार स्नो लेपर्ड की स्थिति क्या है, ये आपको 4 ऑप्शंस दी गई हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। इसके अलावा देखो ये स्नो लेपर्ड के बारे में हमने अभी डिस्कस किया और ये क्वेश्चन जो था ये हमने इससे पहले डिस्कस कर लिया, तो अपना आंसर कमेंट करके ज़रूर बताएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।